ओलंपियाड और जेई साथ में मैनेज हो नहीं रहे हैं, तो जरूरत ही क्या है ओलंपियाड करने की? डायरेक्ट 11th-12th में आएंगे तब डायरेक्ट जेई का पढ़ लेंगे। तो मतलब ये क्या तरीका होता है कि ओलंपियाड की जरूरत क्या है? ये तो मतलब हर कोई मुझसे यही पूछता है। अरे भाई तुम लोग 9th में हो, जिसके साथ 9th में बैठे हो उसी के साथ 12th में बैठे होगे। 12th में जाके जब जेई के अंदर कंपटीशन 12th वाले के साथ अपने साथ वाले के साथ ही करना है, तो 9th-10th में चेक तो करो कि अभी लेवल क्या है। हम तो 11th-12th में जाके क्या जादू हो जाएगा कि 11th-12th में जाके कोई आएगा तुम्हें सारा ज्ञान दे देगा और तुम उसको कॉम्पीट कर दोगे जो 9th-10th में ओलंपियाड फोड़ के आ रहा है। दिस इज अ कंप्लीटली रॉन्ग पर्सपेक्टिव। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू थिंक वाइसली कि मेरा 9th-10th में पोजीशन क्या है, अभी करंट पोजीशन क्या चल रहा है मेरे साथ वालों के साथ जिनके साथ मैं 12th में कॉम्पीट करने वाला हूँ। सीधा धोनी को वर्ल्ड कप में उतार दोगे तो उसको पता चलेगा कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। पहले प्रैक्टिस मैचेस तो खेलने पड़ेंगे ना। सो ओलंपियाड्स आर योर प्रैक्टिस मैचेस टू चेक योर पोजीशन विद योर कॉम्पिटिटर्स एंड देन आप अपने आप में इंप्रूवमेंट करें एंड 12th में जाके फाइनली उनको बीट करें। ऐसा नहीं है कि ये मेहनत कर रहा है, करने दे 9th-10th के अंदर अपने तो मजे करते हैं और 11th-12th के अंदर जाके देखेंगे और इसको फोड़ देंगे। हाँ जादू हो जाएगा कुछ जैसे, राइट। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि हाउ टू बैलेंस थिंग्स। नहीं हो रहा है को कैसे सही करना है उसका आंसर मैं दूंगी, पर क्या जरूरत है? तो जरूरत तो ऑब्वियसली जरूरत यह है कि यू हैव टू चेक योरसेल्फ, यू हैव टू चेक योर मिस्टेक्स एंड यू हैव टू चेक योर लेवल एंड पोजीशन विद योर कॉम्पिटिटर्स। नाउ हाउ टू बैलेंस इट, कैसे बैलेंस करें? तो बेस्ट थिंग इज कि 9th-10th के अंदर आप हैं, अगर 9th-10th 11th के अंदर तो तुम्हारा वीकडे है, राइट, वीकडेज चल रहे हैं, उसमें तुम लोग 80% जेई पढ़ लो, ठीक है, एंड 20% ओलंपियाड पढ़ो। मतलब तुमने कोई जेई फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है, स्कूल इंटीग्रेटेड ज्वाइन कर रखा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, तो उसका जो भी आपका जेई ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं वीकडेज के अंदर 80% वो करो और 20% मतलब 1 घंटा डेली ओलंपियाड का जो भी सिलेबस है वो कवर कर लो। जब वीकेंड आता है लास्ट में, सैटरडे या संडे को आपका स्कूल नहीं है, आपकी क्लासेस नहीं है, तब आप 50-50 कर लो कि 50% हम लोग जेई ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ेंगे, 50% हम लोग हमारा ओलंपियाड वाला पढ़ेंगे, राइट। एंड देन व्हेन द ओलंपियाड इज कमिंग, 9th-10th में तुम्हारे को करना क्या है? कुछ भी नहीं है, कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम दे ही नहीं रहे हो, तो फिर तुम्हें जेई का तो 12th में जाके टेंशन लेना है ना। तो 9th-10th के अंदर कोई तो नेशनल लेवल एग्जाम दोगे, तो जब आपने जो भी ओलंपियाड चूज किया है वो ओलंपियाड का एग्जाम मान लो नवंबर में है, तो फिर अक्टूबर नवंबर के अंदर 80% ओलंपियाड पढ़ो और 20% जेई पढ़ो, ठीक है। एंड देन व्हेन योर ओलंपियाड इज डन एंड कोई आपका नेक्स्ट एग्जाम नहीं है, नवंबर में आप ओलंपियाड देके फ्री हो चुके हैं, जो भी उसके स्टेजेस हैं वो दे चुके हो, फिर 80% जेई कर दो, 20%। सो यू हैव टू मैनेज एंड प्लान द स्टडी प्लान जो आपका है वो अकॉर्डिंगली मंथली होना चाहिए। एंड मंथली यू हैव टू डिसाइड कि कब ओलंपियाड का एग्जाम है, कब मेरी छुट्टियां हैं, समर ब्रेक है तो 50-50 रखो क्योंकि टाइम ज्यादा है, और कब मेरे रेगुलर क्लासेस भी चल रही हैं और मुझे होमवर्क भी करना है, तब 80% जेई 20% ओलंपियाड रखो कि एग्जाम अभी दूर है। तो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। तो स्टडी फर्स्ट पॉइंट इज लाइक यू हैव टू मेक अ प्रॉपर स्टडी प्लान। Now second thing what you can do is subject wise strategy बनाओ। You have to opt appropriate Olympiad in 9th and 10th according to your target। अगर आपका टारगेट जेई है तो आप मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के ओलंपियाड चूज करो, उनकी तैयारी करो। बायो पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बायो एनसीईआरटी लेवल पढ़ लो। अगर आपका टारगेट नीट है तो एनएससीजेएस जैसा ओलंपियाड दो जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आती है, मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथ्स के ओलंपियाड पे फोकस मत करो, मैथ्स आप फिर जो है 10th लेवल तक की मैथ्स कवर कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 11th लेवल तक की पढ़ लो, बट फोकस मोर ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सो यू हैव टू चूज वाइसली कि आपको कौन सा ओलंपियाड देना चाहिए एज पर योर टारगेट इन 11th एंड 12th। एंड प्लीज चूज योर टारगेट इन 9th। हम तो 10th के बाद देखेंगे कि ना क्या चूज करना है। सो 10th के बाद देखोगे तो प्रिपेयर करने का टाइम तो अल्टीमेटली बहुत ही कम मिलेगा, 2 साल भी पूरे नहीं होते हैं, एग्जाम टाइम्स वगैरह में निकल जाते हैं, तो 9th में चूज कर लो। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि राइट रिसोर्सेज आपको पता होने चाहिए कि हमको कौन सी बुक्स जो है यूज करनी है जो दोनों में काम आए। जैसे मैं मेरी कोचिंग के अंदर अपने बच्चों को ना ओनली वही बुक रिकमेंड की हुई है, वही बुक्स चला रही हूँ, मैं अलग अलग नहीं चला रही कि मेरी कोचिंग की बुक अलग है और स्कूल की बुक अलग है, ओलंपियाड की बुक अलग है, ऐसा नहीं है। मैंने वही बुक्स रिकमेंड की हुई है जो जेई और ओलंपियाड दोनों की साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करवाए। You have to plan according to your niche and you have to plan according to your target कि मुझे क्या प्रिपेयर करना है, कौन सा एग्जाम करना है, उसमें कौन से कॉमन टॉपिक्स हैं वो अलग सेग्रीगेट कर लो, कौन से अनकॉमन है वो अलग कर लो, कौन सी कॉमन बुक्स हैं।
इस पे मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए अलग और बना लूंगी, स्पेशली फॉर जेई प्लस ओलंपियाड जो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं उनके लिए. Another important thing to balance both the things is to plan wisely. You should have weekly goals, monthly goals. जैसे as an example, in my coaching I give monthly report card and I give a monthly plan to every student कि इस महीने हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है. And then I verbally tell all my students कि देखो बच्चों, when I start teaching ना, तो मैं बच्चों को बताती हूँ कि अपने इस हफ्ते ये पढ़ने वाले हैं, अगले हफ्ते ये पढ़ने वाले हैं, 15 दिन बाद आपका ये टेस्ट होगा, इस महीने में अपने ये टारगेट कंप्लीट करेंगे, ये हमारे टॉपिक्स जो हैं ये टारगेटेड हैं, ये हम पढ़ेंगे, इनका टेस्ट देंगे, ये हमारा पोर्शन खत्म हो जाएगा. सो दिस इज हाउ आई प्लान व्हाइल टीचिंग, राइट. तो सेम वे में आपको प्लान करना है कि मुझे पढ़ना क्या है. ओके, मेरे स्कूल में या मेरे कोचिंग में ये वाले टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं, ये टेस्ट हैं, तो मुझे इस महीने ये टॉपिक्स पढ़ना है. तो यू शुड हैव अ वीकली गोल, यू शुड हैव अ मंथली गोल, और उस गोल के अकॉर्डिंग आपको चलना है. फ्यूचर पर्सपेक्टिव जो है ना इस ओलंपियाड का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सॉरी ना, मैं स्टार्टिंग में इतना एग्रेसिव आपके क्वेश्चन पे इसीलिए हो गई थी क्योंकि ये मैं बहुत रिपीटेटिवली पूछती हूँ, क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है व्हाट इज द फ्यूचर पर्सपेक्टिव. एक 1 लाख स्टूडेंट्स ओलंपियाड देते हैं, ठीक है, एवरी ईयर. एंड इफ यू सी द डेटा ना, तो वो 1 लाख स्टूडेंट्स मोस्टली टॉपर्स ही हैं. जो बिल्कुल बिलो एवरेज बच्चा है ना, वो ओलंपियाड नहीं देता है. वो अच्छे बच्चे ही ओलंपियाड्स दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि दे आर अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज एग्जाम्स. तो वो क्या है, 9th 10th के अंदर अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सेट डेवलप कर रहे हैं, पेपर कैसे देना है वो डेवलप कर रहे हैं, कैलकुलेटिव रिस्क कैसे लेना होता है उनका वो डेवलप हो रहा है, कॉन्सेप्ट्स एडवांस में पढ़ रहे हैं, वो चीज 9th से ही कर रहे हैं. तो 11th 12th में जाके उनको वो क्लियर होते हैं कि पढ़ना कैसे है, कैसे एग्जाम देना है, कैसे एंजाइटी लेवल को कंट्रोल करना है, सारी चीजें उनको क्लियर होती हैं. तो वो जस्ट फोकस होते हैं अपने गोल पे. और जो बच्चा ये बोलता है कि मैं 9th 10th में क्या करूंगा या ऑल दैट थिंग, तो वो 11th 12th में तो 6 महीने उसको सिर्फ एडजस्ट होने में लग जाते हैं एनवायरमेंट से कि कर क्या रहे हैं. ऊपर से घबराहट होती है कि क्वेश्चन आया, वो वाला 9th 10th से प्रिपेयर कर रहा है, वो फटाफट आंसर दे रहा है और हमने अभी क्वेश्चन ही नहीं लिखा है. फिर एंजाइटी लेवल होता है और फिर वही बच्चा आके मुझे यही बोलता है कि मैम मैं तो क्वेश्चन लिख रहा होता हूँ, इतने में तो कोई आंसर दे देता है, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मेरा होगा कि नहीं होगा. फिर वो डिमोटिवेट होकर पढ़ना छोड़ देता है. सो दिस इज द नीड ऑफ करंट सिनेरियो, दिस इज द नीड ऑफ फ्यूचर कि आप लोग 9th 10th 11th में ओलंपियाड की प्रिपरेशन करें. नॉट बिकॉज यू वांट टू गेट अ रिजल्ट, आए नहीं आए दैट्स अ सेकेंडरी थिंग. प्रिपेयर फॉर इट सो दैट यू कैन लर्न एंड यू विल बी विद योर कॉम्पिटिटर्स. हमेशा आप रहें और लास्ट में जाके आपको कुछ नया ना लगे, उनसे आप डरे ना. चाहे आप उनसे जीते हारे 9th 10th में, बट उनके साथ कॉम्पिटिशन में रहें ऑलवेज. So do prepare for Olympiads in grade 9, at least from 8th to 11th में आप prepare करें and completely focus on 11th 12th के अंदर अपना JEE NEET पे focus करें. So I think if you have any doubts regarding the same, please do write in the comment box, do like the video and subscribe and let me know कि और कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी, बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपको स्पेसिफिक चीज़ों में, let me know, I will help you out in the same. Thank you so much.